हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें ये हान को दिखाते हैं जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है। वो एक कैफे में बैठकर इंटरव्यू दे रहा था और बोलता है कि जब आदमी 30 साल का हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि अब मुझे मेच्योरली बिहेव करना चाहिए, बट जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जिनके साथ वो क्रेजली बिहेव कर सकता है। मेरे सारे दोस्त आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे। हम अब जरूर कम मिलते हैं, बट जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत होती है हम हमेशा साथ होते हैं। ये हान अपने फ्रेंड लूजेंग के बारे में बताता है कि उसका सपना था कि वो आगे चलकर स्टार बनेगा, बट उसका सपना अब सपना ही रह गया है। इसके बाद वो अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में बताता है जिसका नाम चैसेंग है। उसका ड्रीम भी हैकर बनने का था, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो शुयान के बारे में बताता है जो कि दुनिया में शांति कायम करना चाहता था, बट अब वो चेंज हो चुका है क्योंकि वो जानता है कि शांति कायम करने के लिए हमें माफ नहीं करना चाहिए बल्कि डाइवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो अब एक लॉयर है। उसकी सोच भी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। और ये हान अपने सपने के बारे में बताता है कि मेरा ड्रीम फैशन डिजाइनर बनने का था, जो कि लगभग अब पूरा हो चुका है। मैं भी मैगजीन डिजाइन करता हूँ, बट अगर मुझे पता होता कि फैशन डिजाइनर बनने से मेरा सेक्सी और हैंडसम फेस अब नहीं रहेगा तो मैं ऐसा ड्रीम कभी भी नहीं देखता। इसके बाद हमें उनके हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उनके टीचर ने उनको पनिशमेंट दी थी। तभी वहीं पर लूसेंग बोलता है कि मेरा एक और ड्रीम है कि हम हमेशा साथ रहे और हमेशा चिल करते रहें। तभी वहीं पर टीचर आ जाते हैं और उन लोगों को डांटने लगते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये बताता है कि हमारा सिर्फ आखिरी सपना ही सच हो पाया, हम आज भी साथ हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। इसके बाद हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम ली शाओ शाओ होता है। वो नेशनल चैंपियन के लिए स्टूडेंट को साइकिलिस्ट की प्रैक्टिस करवा रही होती है। घर आकर वो एक मैगजीन पढ़ ही रही थी। तभी उसकी फ्रेंड यीवन बोलती है कि क्या तुम अभी भी इस मैगजीन को पढ़ती हो, ये तो काफी ज्यादा पुरानी हो गई है। तो ली शाओ शाओ बोलती है क्योंकि मुझे इसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसमें तुम्हारी पुरानी फोटो है जिसमें तुम्हारा फैशन सेंस बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। ये सुनकर यीवन बोलती है कि उस टाइम पे मैं टॉप की मॉडल थी। तो ली शाओ शाओ बोलती है कि हाँ मुझे पता है 10 साल पहले तुम बहुत ही अच्छी मॉडल थी, बट तुम्हारा फैशन सेंस तो बहुत ही ज्यादा बुरा था और इसीलिए मैं इस मैगजीन को हमेशा देखती हूँ। ये सुनकर यीवन उससे मैगजीन लेने लगती है, बट ली शाओ शाओ उसे मैगजीन नहीं देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद हमें ये हान को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस आया ही था। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसके बाद में हमें पता चलता है कि जहाँ पर उनकी मैगजीन छपी थी उसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है और उसकी 30,000 कॉपी भी छप चुकी है। ये सुनकर तो ये हान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड जिया शेंग भी बोलता है कि एक स्पेलिंग की मिस्टेक ही तो है, तुम क्या 30,000 कॉपियां फिर से छपवाओगे, ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। बट यहान बोलता है कि एक ही मिस्टेक की वजह से पूरा पैराग्राफ तो खराब हो रहा है ना, एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है, इसलिए तुम्हें ये करना होगा। तो फिर जिया शेंग मान जाता है। इसके बाद हमें ली शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि मैगजीन लेने के लिए स्टोर में आई होती है और वो उसी मैगजीन को देख रही थी जो कि ये हान की कंपनी की मैगजीन है। तभी वहीं पर ये हान भी आ जाता है और वो उसको देखते हुए बोलता है कि काश ये मैगजीन को खरीद ले। तभी ली शाओ शाओ उस मैगजीन को खरीदने के लिए रिसेप्शन पर चली जाती है, जिसे देखकर यहान खुश हो जाता है। तभी रिसेप्शनिस्ट लेडी बोलती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर ली शाओ शाओ सारी डिटेल्स बताने लगती है, बट उसकी डेट ऑफ बर्थ जानकर लेडी बोलती है कि आप 29 ईयर की हो गई हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपकी शादी की उम्र निकल जाएगी। तभी वहीं पर यहान भी आ जाता है, बट उस लेडी की बातें सुनकर ली शाओ शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना चेंज लिए वहाँ से चली जाती है। वो लेडी बोलती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा गुस्सैल है, भला इस लड़की से कौन शादी करेगा। तो यहान बोलता है कि मैं शादी कर लूंगा। तो वो लेडी काफी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। तो यहान बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, क्या आपको पता है कि उसकी फैमिली में कौन है या फिर उसका लव एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये सुनकर लेडी बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो बस उसकी फिक्र कर रही था। तो फिर यहान बोलता है तो आप उससे फिर क्यों पूछ रही थी कि उसने शादी की या फिर नहीं की। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तो बस उसके लिए वरीड हो रही थी, इसलिए तो मैंने उससे पूछा। तो यहान बोलता है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ से। और ये बोलकर वो स्टोर से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी वहीं पर ली शाओ शाओ भी पहुंच जाती है और वो लिया जेंग से बातें कर रही थी और उसे बताती है कि आज मैगजीन स्टोर में क्या क्या हुआ। वहीं ये हान भी जिया सेंग को ही कॉल कर रहा था, बट उसका कॉल बिजी था क्योंकि जिया सेंग तो ली शाओ शाओ से बातें कर रहा था और वो ली शाओ शाओ को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। के बाद ली शाओ शाओ जिया सेंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर जिया सेंग उसे एनिवर्सरी का इन्विटेशन कार्ड देता है। तो ली शाओ शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या ये हमारी डेट है। तभी जिया सेंग उससे बोलता है तुम मेरी बास्केट टीम की कोच हो, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। जिसकी बातें सुनकर ली शाओ शाओ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी जिया सेंग उससे बोलता है कि क्या तुमने आज मेकअप किया है, क्योंकि तुम आज काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सुनकर ली शाओ शाओ फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिया सेंग उससे बोलता है तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, 10th एनिवर्सरी में मैं तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड को ढूंढ दूंगा ताकि तुम अब अकेले ना रहो। ये सुनकर ली शाओ शाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, बट वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है। तो जिया सेंग उससे बोलता है कि तुम्हें उस दिन
दिन रेड ड्रेस पहनकर आना होगा और शायद मैं उस दिन बिजी रहूं, इसलिए तुम अपने किसी फ्रेंड को भी ले आना ताकि वो तुम्हें कंपनी दे सके। ये सुनकर ली शाओ शाओ काफी ज्यादा निराश हो जाती है, बट घर में आकर रेड ड्रेस ढूंढने लगती है, बट उसे कोई अच्छी ड्रेस तो मिल ही नहीं रही थी। तो ये वैन उससे बोलती है कि तुम उस ड्रेस को पहन सकती हो जो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तो ली शाओ शाओ बोलती है कि वो ड्रेस मुझे ज्यादा ही रिवेलिंग लगती है। तो ये वैन बोलती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा रख कर उसे पहनना चाहिए, तुम पार्टी में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगी। वहीं हमें दूसरी तरफ यी हान को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा होता है। तभी वहीं पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। शुयान और जिया सेंग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो यान उन्हें बताता है कि मेरी किसी से बहस हो गई। तभी जिया सेंग बोलता है क्या तुम आज बाइसा से मिले थे और क्या तुमने उससे मैगजीन और रैंकिंग के बारे में बात की। तो यान बोलता है कि हाँ मैंने यही बात की। तो जिया सेंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि उसकी मैगजीन इंडस्ट्री में नंबर 1 पर है, तो तुम उससे बहस क्यों करते हो। बहस करने के बजाय तुम्हें उससे आइडिया लेना चाहिए। तो यान बोलता है कि हमारी मैगजीन में नंबर 2 पर है और हमारी सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो जिया सिंह बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो इंडस्ट्री में नंबर 1 पर होता है उसे कितने सारे पैसे मिलते हैं। तो इस बात पर यहान बोलता है कि फिर तुमने मैगजीन का काम ही क्यों चुना, तुम्हें तो अपने डैड के बिजनेस पर हेल्प करानी चाहिए थी। ये सुनकर जिया सिंह उससे बोलता है कि तुम इस बात पर मुझसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इस आर्गुमेंट को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद हमें ली शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को साइकिलिस्ट की प्रैक्टिस करवा रही होती है। वहीं पर एक स्टूडेंट भी मिसिंग था, तो वो उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो उनमें से एक स्टूडेंट ली शाओ शाओ को बताता है शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो सो रहा होगा। और हमें उसी स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि साइबर कैफे में गेम खेलने आया था। वहीं पर हमें ये हान को भी दिखाते हैं जो कि गेम खेल रहा था। तभी उसके पास जिया शेंग की कॉल आती है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो ये हान उससे बोलता है कि मैं अपने फ्री टाइम में एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम खेल रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। बट उसकी बात ली शाओ शाओ का स्टूडेंट सुन चुका था और वो देखता है कि उसकी आईडी काफी ज्यादा अच्छी है। वो ये हान को कंपटीशन करने के लिए बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं खेल सकते। तो ये सुनकर भी ये हान बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो दोनों गेम खेलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये हान तो बहुत ही अच्छे से खेल रहा था और वो लड़का तो बस हारने ही वाला होता है। तभी वो लड़का वहाँ पर किसी और को इशारे करता है ताकि वो ये हान को हरवा सके और वो लड़का जाकर ये हान के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, जिससे कि ये हान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो लड़का उस गेम को जीत जाता है। और शर्त के मुताबिक जो भी चीज ये हान को उस लड़के को देनी थी वो ये हान उसे दे देता है। बाहर जाकर ली शाओ शाओ का स्टूडेंट उस लड़के से मिलता है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसलिए तुम्हें एक ऊपर मुझे भी देना होगा। जिनकी सारी बातें ये हान भी सुन लेता है और वो बोलता है कि क्या तुम दोनों ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। बट ली शाओ शाओ का स्टूडेंट वहाँ से भाग जाता है और ये हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में ये हान को दिखाते हैं जिसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। तभी वहीं पर जिया सिंह और लू सिंह बात कर रहे थे कि जो स्टार इसने उस लड़के को दे दिया है उसको पाने में इसने काफी ज्यादा मेहनत की थी और अब वो दोबारा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो शुयान भी आकर उनसे पूछने लगता है कि ऐसा है क्या कि जो इसके पास 4 साल से था क्या वो इसे हार गया है। तभी उनकी बातें सुनकर ये हान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर ही गुस्सा करने लगता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये सुनकर जिया सिंह बोलता है कि तुम हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। बट लू सिंह और शुयान उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये हान बोलता है कि ये मेरी इज्जत की बात है और मैं उस लड़के को ढूंढ कर ही रहूंगा कि आखिर वो कहाँ है। इसके बाद हमें ली शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि उसी मैगजीन को पढ़ रही थी जिसके हेडलाइन में मिस्टेक हो गई थी और उस मिस्टेक को देखकर वो हंसने लगती है। अगली सुबह ये हान को पता चलता है कि पुरानी कॉपी की एक बुक मार्केट में सेल हो चुकी है। तो जिया सिंह उससे बोलता है कि एक ही तो कॉपी है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो ये हान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम ऑनलाइन डाल दो कि हमारी मैगजीन में किसी को भी अगर यूनिक कॉपी मिलती है तो वो उसे वापस दे जाए और हमसे गिफ्ट ले जाए, क्योंकि गिफ्ट के लालच में आकर वो मैगजीन हमें जल्दी ही मिल जाएगी। इसके बाद हमें पार्टी के लिए ये हान को दिखाते हैं जो कि कपड़े सेलेक्ट कर रहा था और वहीं पर जिया सिंह भी उसकी हेल्प करा रहा था। बट जिया सिंह जो भी कपड़े उसके लिए सेलेक्ट करता है ये हान उसे रिजेक्ट कर देता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। जिसकी बातें सुनकर जिया सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बट तुम्हें तो कोई भी कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें ली शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और जिया सिंह की फोटो को देखकर बोल रही थी कि आज तो मैं तुम्हें सब कुछ बता के रहूंगी कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती हूँ। तभी वहीं पर ये वैन आ जाती है और उससे बोलती है कि मैं भी उस पार्टी में चलूंगी। तो ली शाओ शाओ बोलती है कि पहले तो तुमने मना कर दिया था बट अच्छी बात है कि तुम चल रही हो। एक काम करो, ये इनविटेशन तुम अपने पास रखो, मैं अपने फ्रेंड के साथ एंट्री ले लूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में ली शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि इवेंट के बाहर आ चुकी थी। तभी बॉडीगार्ड उससे इनविटेशन मांगता है तो वो बोलती है कि मेरे पास इनविटेशन है बट वो घर में रह गया। तो बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि आप बिना इनविटेशन के एंट्री नहीं ले सकती। तो ली शाओ शाओ बोलती है कि मेरा फ्रेंड अंदर ही है, मैं उसे बुलाती हूँ। तभी वहीं पर जिया सिंह आ जाता है और बोलता है कि ये मेरे साथ हैं और अपना इनविटेशन कार्ड ली शाओ शाओ को दे देता है। ली शाओ शाओ को देखकर बॉडीगार्ड जिया सिंह से पूछता है कि क्या ये आपकी
गर्लफ्रेंड है। तो जिया सेंग उसे मना कर देता है कि कैसी बात कर रहे हो, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट ये सुनकर तो ली शाओ काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। जिया सेंग उसे बताता है कि शुयान अंदर ही है, तो तुम जाकर उससे मिल सकती हो। तो फिर ली शाओ अंदर चली जाती है और वहाँ पर जाकर शुयान से मिलती है, जहाँ पर शुयान तो उसे देखकर बोलता है कि अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, मुझे लगा कोई स्टार मुझसे मिलने के लिए आया है। तो ली शाओ बोलती है कि तुम लॉयर भी लड़कियों की काफी अच्छी तारीफें कर लेते हो। तो शुयान बोलता है कि लॉयर हमेशा फैक्ट की बातें करते हैं। वही हमें बाहर जिया शेंग को दिखाते हैं जो कि किसी का वेट कर रहा था, बट जब अंदर वापस आने लगता है तो वो बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और बोलता है कि आपको हमें इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा, तभी आप अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो बॉडीगार्ड जिया शेंग से मजाक कर रहा था और उससे बोलता है कि हमारे सर ने हमसे कहा है कि अगर हम बिना इनविटेशन कार्ड के किसी को अंदर एंट्री देते हैं तो हमारी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर जिया शेंग अपना इनविटेशन कार्ड ढूंढने लगता है, बट वो तो ली शाओ ले जा चुकी थी। तभी वहीं पर यीवन भी आ जाती है और अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बोलती है कि इस कार्ड के साथ ये अंदर जा सकते हैं। तो बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ ये जा सकते हैं और यीवन जिया शेंग की एंट्री अंदर करवा देती है, बट जिया शेंग तो उसको देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो यीवन के पास जाकर उसे थैंक्स बोलता है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है, बट यीवन बोलती है कि मैं स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो जिया शेंग बोलता है कि यहाँ पर सारे आए हुए लोग अच्छे हैं। तो यीवन बोलती है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं था। ये सुनकर जिया शेंग हंसने लगता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक फ्रॉडियर हूँ। तो यीवन बोलती है कि पार्टी में और भी लड़कियां हैं, तुम उनसे जाकर भी फ्लर्ट कर सकते हो, बट तुम यहीं खड़े हो। ये सुनकर जिया शेंग बोलता है कि क्या मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर सकता, और उसे फिर से ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी रिक्वेस्ट पर इस बार यीवन ड्रिंक कर लेती है। थोड़ी देर बाद हमें ली शाओ को दिखाते हैं जो कि जिया शेंग को ढूंढ रही थी। तभी जिया शेंग उसे किसी लड़की के साथ दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रास्ते में ये हन से टकरा जाती है। तो ये मैन उससे सॉरी बोलता है, बट वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। बट उसकी ड्रेस ये हान के वॉच में फंस गई थी, जिसे कि ये हान देख लेता है। जब वो उसको लेकर शाओ के पास पहुँचता है, जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।